हेलो स्टूडेंट्स, मैंने क्लूप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.4 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। पहले उसके फॉर्मूले सीखेंगे, उदाहरण करेंगे, फिर प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हो। हमने हर एक प्रश्नावली को फुल डिटेल में किया है 8.3 तक। 8.4 में मेनली 3 आइडेंटिटीज हैं, 3 मेन फॉर्मुलेज हैं जो स्पेशली काम आएंगे 8.4 में, जो उससे पहले बिल्कुल भी काम नहीं आए अभी तक हमारे। वो एक तो हम निकालना सीखेंगे, केवल याद करना ही नहीं, निकालना सीखेंगे उसको कि क्या लॉजिक है, कैसे ये निकाले गए। ठीक है, उसके अलावा कुछ बेसिक से फॉर्मुलेज हैं जो हमने 8.1, 8.2, 8.3 में अब तक थोड़ा बहुत देखा है, हल्का फुल्का इस्तेमाल किया है। वो मैं एक बार लास्ट में लिख दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं। मेन तो वो 3 फॉर्मुलेज हैं, जिनसे और फॉर्मुलेज बन जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं, 3 आइडेंटिटीज कैसे बनानी है वो लिखता हूं। उससे पहले मैंने यहां पर क्या लिखा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सीक्वेंस लिख दिया है हमने। बहुत सारे क्वेश्चंस में याद किया ही है, 8.1, 8.2, 8.3 में ये बार बार लिखा है हमने, तो याद हो गया होगा आपको। बाकी इस फॉर्मूले से इनके फॉर्मुलेज याद किए थे कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण एल बटे के, कॉस का होता है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ऐसे ही टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है उल्टी डायरेक्शन में, 3 तो इस डायरेक्शन में और बाकी के 3 इस डायरेक्शन में। तो यहां से कॉट शुरू होगा, कॉट सेक कोसेक, कॉट आएगा आधार बटे लंब उल्टा, टेन सेक आएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक आएगा कर्ण बटे लंब एल। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मुलेज हैं। ये बेसिक 8.1 में सीख लिए थे हमने, वो भी थोड़े से इस्तेमाल में आएंगे। किस तरह से आएंगे वो मैं भी अब आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, वो 3 आइडेंटिटीज को पहले निकालना सीख लेते हैं। एक चीज आप ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि पाइथागोरस प्रमेय ही बेस है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता। जो मेन बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज है ना, जिनसे और बाकी बनाई जाती हैं, वो सबसे बेसिक 3 आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही बनती है। पाइथागोरस थ्योरम ही बेस है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। तो शुरू करेंगे वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? वो होती है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और ये मैं 3 बार लिखूंगा क्योंकि मैं 3 आइडेंटिटीज निकालने वाला हूं, तो इसी फॉर्मूले से 3 निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख रहा हूं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। और एक बार और लिख रहा हूं मैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और बराबर में है कर्ण का स्क्वायर। निकालने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर? मैं पूरी की पूरी लाइन में एक बार तो लंब के स्क्वायर से डिवाइड दूंगा, उससे एक फॉर्मूला निकल जाएगा। पूरी की पूरी लाइन में एक बार आधार के स्क्वायर से डिवाइड दूंगा, उससे दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। और तीसरा, पूरी की पूरी लाइन में मैं कर्ण के स्क्वायर का भाग दूंगा तो तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब तीनों का एक एक बार पूरी लाइन में भाग देना है, तीनों फॉर्मुलेज आपके सामने आ जाएंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लंब के स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, तो लंब का स्क्वायर से भाग देने पर लिख देता हूं एक बार, पहले मैं भाग देंगे तो क्या होगा, यहां तो लंब का स्क्वायर है और बटे में भी लंब का ही स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहां पर आधार का स्क्वायर है और बटे में अपने पास लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में यहां तो कर्ण का स्क्वायर है और बटे में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तीनों जगह मैंने लंब के स्क्वायर से भाग दे दिया। अब क्या होगा, यहां से तो देखो कट गया ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, यहां बचा 1, यहां बचा आधार बटे लंब का स्क्वायर। ओवरऑल स्क्वायर ले लेता हूं मैं इसको, है ना, दोनों जगह स्क्वायर है, एक ही जगह ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर रहा हूं। यहां भी सेम काम कर रहा हूं। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मुलेज ध्यान से देखेंगे, आधार बटे लंब मतलब ए बटे एल, ए अपॉन एल। ए अपॉन एल कहां से आएगा, ए अपॉन एल इससे उल्टा, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है ए अपॉन एल। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा अपने को कंफर्टेबल हो जाएगा। साइन होता है एल अपॉन के, कॉस होता है ए अपॉन के, ये होता है एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा के अपॉन ए, और ये के अपॉन एल। इन्हीं से तो अपने को क्या चाहिए था,
आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा? कॉट। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट थीटा, थीटा ले लो या ए ले लो, जो आपको ठीक लगे। अगर कोण आप ए लिखना चाहते हो तो ए लिख लो, कॉट ए का स्क्वायर बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब के, लंब मतलब एल, के बटे एल लास्ट वाला, कोसेक। तो इसको आप लिखोगे कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख देता हूं। सिस्टमेटिकली मतलब स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये और ये सेम बातें हैं, इसको भी आप ऐसे लिख लो कोसेक स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज आएगा। आधार का स्क्वायर से भाग दो, सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न में मैं आधार का स्क्वायर से भाग देने पर, इधर मैं लाइन बना देता हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, प्लस में इधर भी डिवाइड दोगे तो आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, सब जगह सेम चीज का डिवाइड दे रहे हैं। सेम ऐसे यहां कर्ण का स्क्वायर है और बटे में आधार का स्क्वायर लिखना है अपने को, ठीक है। तो यहां लंब बटे आधार लिख लूं मैं, इसको लंब बटे आधार का होल स्क्वायर लिख लूं, और इसको क्या लिखेंगे? आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कटेगा, एक आ जाएगा। और उस तरफ है कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? ध्यान से देखें, लंब बटे आधार एल बटे ए, ये ना एल बटे ए, 10, तो यहां पर बन जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर, प्लस में ये तो 1 चल ही रहा है, बराबर में कर्ण बटे आधार के बटे ए सेक, तो सेक ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? फाइनल 1 प्लस, मैं इसको पहले लिख देता हूं क्योंकि यहां भी 1 पहले ही लिखा है, तो उसी पैटर्न में लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां स्क्वायर अंदर ले लेते हैं हम लोग, सारी ट्रिग्नोमेट्री में अंदर ले लिया जाता है पावर को, ये आप फिक्स दिमाग में बैठा लो। तो 10 ए का होल स्क्वायर लिखो या फिर 10 स्क्वायर ए लिखो, बात एक ही है। और इधर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, पहला दूसरा, ठीक है। उधर बढ़ते हैं, उधर देखो क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फिर से हम इस बार लंब स्क्वायर दे चुके हैं, आधार स्क्वायर दे चुके हैं, तो कर्ण के स्क्वायर का भाग देंगे, तो ये बनेगा, देखो कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर क्या बनेगा? ये बनेगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ऐसे ही आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब देखो कितना बनेगा फाइनल, इसको आप लिख सकते हो सबसे पहले तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और ये तो बन हो गया, कर्ण से कर्ण कट गया। लंब बटे कर्ण एल बटे के, पहला साइन, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही आधार बटे कर्ण मतलब ए बटे के सेकेंड नंबर कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर और बराबर में 1। इसको थोड़ा सा उसी तरह से स्क्वायर अंदर लेकर के लिख लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कुछ लोग ए की जगह थीटा के फॉर्म में लेके जाते हैं, आप थीटा से याद रख लो या ए से याद रख लो, जो आपको ठीक लगे उससे याद रख लो। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, बेस आइडेंटिटीज हैं ये, इन्हीं से सब कुछ निकलता है, सब कुछ इसी से निकलेगा। सब कुछ मतलब और फॉर्मूलेस कैसे निकलेंगे यहां से? जैसे कुछ जगहों पर आपको इसका मान रखना पड़ जाएगा, जैसे मान लो कुछ जगहों पर आपको इसका मान रखना पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमें याद होगा तो हम इसको रफ में कॉट स्क्वायर ए बराबर इस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला इससे ये बन जाएगा। और फॉर्मूला बनता है, कभी कभी 1 को इधर रखना पड़ता है, इसको उधर लेके जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है। तो उस केस में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस, ये उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा।
ये भी हमारे बड़ा काम आ जाता है। तो कहने का मतलब एक से ही बाकी के दो और बन जाते हैं, सेम यहां पर बनेंगे, सेम पैटर्न से। कभी कभी tan स्क्वायर ए का सिंगल वैल्यू जरूरत होती है, इस वन को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर ए -1 आ जाएगा, और ऐसे ही वन इस तरफ ही रख ले, मान लो इसको उधर ले जाएं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन जाएगा। तो दूसरा ये काम आ जाता है। कभी कभी इनको रटना नहीं है, रटना सिर्फ इनको है, जो मैंने बॉक्स में बनाया है केवल उनको रटना है। और अगर फिर भी आप कुछ रटना चाह रहे हो इन 3 बॉक्सेस के अलावा भी, तो इधर के रट लो, इधर के ज्यादा काम आते हैं। ये इतने काम नहीं आते ये वाले, मैं इधर जो लिखूंगा वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो देखो, अगर cos स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो sin स्क्वायर का मान आ जाएगा। sin स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, अगर ये उधर चल जाए 1 के साथ माइनस में, या फिर cos स्क्वायर ए को आप यहीं पर रख लो और यहां sin स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूलेज भी बड़े काम के हैं, इनको भी याद रख लो। तो एक तो ये बड़ा काम का है, एक ये बड़ा काम का है, और एक ये बड़ा काम का है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और याद करना ही है तो इनको मत करो, भले ही आप इसको याद करो, ये बड़ा काम का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज लेने हैं, जैसे भी क्वेश्चंस में यूज लेने होंगे मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से यूज लेना है, वो उस समय डिस्कस करेंगे। मैं बाकी के फॉर्मूलेज भी आपको बता देता हूं, जो छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं हमने ऑलरेडी उसको इस्तेमाल किया हुआ है क्वेश्चंस में, 8.1, 8.2, 8.3 में कुछ कुछ जगहों पर हमने उसको इस्तेमाल किया है। तो वो भी एक बार मैं हल्का सा लिख देता हूं केवल, और फिर हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो जो बचे हुए फॉर्मूलेज है वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या फॉर्मूलेज काम आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पहले भी। उसके बाद मैंने बताया कि ये और ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने जाना कि ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे साइन ए का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, ए लिख लो या थीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसा कन्वीनियंट है वैसे आप याद रख लो। हमारी बुक में ए कोण से दिया हुआ है इसलिए मैं ए लिख रहा हूं, बाकी ज्यादातर लोग उसको थीटा से याद रखते हैं। ठीक है, थीटा लिख देते हैं इन जनरल कोण की जगह, तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। उल्टा होने का मतलब है कि 1 में कोसेक लिखा जाएगा, कभी जरूरत पड़ गई तो। साइन ए को 1 कोसेक लिख दो। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो कोसेक ए की जगह हम 1 साइन इस्तेमाल करेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो। ऐसे ही इन दोनों का कॉस और सेक का आप बना लो, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 सेक ए, और सेक ए का इसी तरह से 1 कॉस ए। एक दूसरे के उल्टे करना है, एक दूसरे को रिवर्स करना है। सेम ऐसे ही टैन और कॉट में होता है, तो टैन ए का फॉर्मूला 1 में कॉट लिखा जाता है, और कॉट ए का फॉर्मूला 1 में टैन लिखा जाता है। ये फॉर्मूलेज हो गए। 2 फॉर्मूलेज और हैं, वो और याद करने हैं बस, बाकी खत्म सब कुछ। वो भी हमने काम में लिया हुआ है 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में ही जो काम में लिए हुए हैं ना, वही सब बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्या फॉर्मूलेज थे वो देखो। साइन ए अपॉन में कॉस ए का मान होता है टैन ए, एक फॉर्मूला ये है, बड़ा काम का फॉर्मूला है, ये बहुत काम आएगा। ऐसे ही कॉट ए, कॉट ए जाहिर सी बात है टैन का उल्टा ही है कॉट, तो इसी का उल्टा करेंगे हम, तो वो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ये 2 खास फॉर्मूलेज और ध्यान रखने हैं, बस खत्म बात, और कुछ नहीं, इतना ही था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। 3 आइडेंटिटीज जो मैंने पहले बताई थी आपको, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बहुत ही कमाल की आइडेंटिटी है, सबसे ज्यादा यही काम आएगी। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, ये तो वैसे मोस्टली सबको याद रहती ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। कंफ्यूजन इन 4 में रहता है, तो ये सी और सी वाले आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे ध्यान रख लो बस। और बाकी कौन बचा, टी और एस वाला, टेन और सेक, वो आपस में कनेक्ट रहता है। जैसे भी आप इसको याद रखना चाहो, ट्रिक्स हो सकती हैं याद रखने की कई सारी, लेकिन ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूं आपको जान करके, क्योंकि फॉर्मूलेज आप अपने आप अप्लाई करते करते याद हो जाएंगे आपको। जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे, और डायरेक्ट याद करोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अननेसेसरी ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने कई जगहों पर ट्रिक्स बनाई भी हैं। इस तरह की ट्रिक्स, ये छोटे मोटे फॉर्मूलेज की ट्रिक्स आप बना लो, ये आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे।
बस ये ध्यान रख लो कि ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अपने आप याद हो जाएगा आपको, इतना छोटा मोटा बनाओगे तो भी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की कैसे अप्लाई करेंगे इनको एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल आपके 4 हैं, 12, 13, 14 और 15 नंबर के, जिसमें से 13, 14 और 15 नंबर स्पेशली बहुत ज्यादा खास एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग 12 नंबर से शुरू कर रहे हैं। देखिए वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है समझने के हिसाब से। शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहां पर जो जो फॉर्मूले इस काम के हैं वो सारे इधर लिख दिए हैं। एक तो ये 3 खास फॉर्मूले जो 3 आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, वो 3 इकट्ठी है। उसके बाद टेन और कॉट की, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। उसके बाद ये रेसिप्रोकल वाली, मतलब एक दूसरे का रिवर्स होने वाली, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बाकी के 3 मैं नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी। इसी से समझ में आ जाएगा कौन किसका उल्टा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे वो फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान उदाहरण है, उदाहरण नंबर 12। ये कह रहा है कि अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कॉस ए का आंसर लाना है साइन ए के रूप में, टेन ए का मान बताना है साइन ए के रूप में और सेक ए का मान भी साइन ए के रूप में बताना है। कैसे बताएंगे, शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप। कॉस ए का मान साइन ए के रूप में यहां से मिल जाएगा। कॉस और साइन में सीधा कनेक्शन है, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, तो सीधा कनेक्शन दिख रहा है अपने को, तो मैं निकाल देता हूं यहां से। आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। यहां से हमें कॉस निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ। मैंने आपको बताया भी था, इधर उधर ले जा करके हम लोग इसको और दूसरे फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन में यूज आएगा। कभी हो सकता है साइन को उधर ले जाना पड़ेगा, कभी हो सकता है कॉस को उधर ले जाना पड़ेगा, तो सिचुएशन के हिसाब से आप डील करना। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, ये जरूरी है रटना। समझ में आ गया कैसे निकाला गया है, लेकिन रटना जरूरी है इन तीनों को, एक्चुअली इन सभी को, क्योंकि जल्दी आप तब अप्लाई कर पाओगे जब आपको रटे हुए होंगे। ठीक है, शुरू करता हूं मैं। यहां पर अब आप कॉस ए का मान निकाल लो, स्क्वायर हटा करके अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये कॉस ए का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। तो इसने बोला था कि कॉस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो कॉस ए को मैंने साइन ए के पदों में यहां पर लिख के बता दिया आपको। बस इतना ही काम करना है, साइन के फॉर्म में इन तीनों का आंसर लिख के बता देना है आपने। ठीक है, अब एक तो ये आ गया, इसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। शुरू करते हैं अगला वाला। ये तो पहले फर्स्ट नंबर कॉस के लिए लिया, अब टेन ए के लिए। देखो टेन का सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है अपने को। टेन के फॉर्मूले है कहां, एक तो यहां है, एक यहां है और एक यहां है। इनमें से केवल एक यही फॉर्मूला है जिसमें साइन कॉस कुछ दिख रहे हैं, साइन दिख रहा है, तो यही लगाएंगे हम लोग। साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए में तो साइन ए तो वैसे भी चाहिए अपने को, कॉस ए का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया है साइन के रूप में, तो ओवरऑल साइन में मिल जाएगा अपने को टेन ए भी। मैं शुरू करता हूं, एक बार देखो इसको कैसे लिखेंगे। टेन ए को आप लिख दोगे साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब कॉस ए का मान यहां से उठा करके यहां रख दो, तो टेन ए का मान यहां पर आ जाएगा साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। ये हमारा टेन ए का फॉर्मूला आ गया। कहां से लिखा हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने कॉस का मान लिखा है और इसको आप चाहो तो समीकरण 2 नाम दे दो। ये हमने टेन को भी पूरी तरीके से साइन में सजा के लिख दिया। सेम काम सेक के लिए करेंगे, और सेक के लिए करना एकदम आसान इसलिए है क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये हमने डिस्कस किया ना, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कॉस बराबर 1 बटे सेक है, तो सेक बराबर भी हम इससे कह सकते हैं कि 1 बटे कॉस ए ही होगा। ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यूं लिख दिया मैंने उल्टा। इससे क्या फायदा, कॉस ए का मान है, डायरेक्ट इस्तेमाल करो, काम हो जाएगा सीधा। सेक ए बराबर आएगा 1 अपॉन, ये कॉस ए का मान यहां रख रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। समीकरण नंबर 3, ये हमारा सेक ए भी साइन ए के रूप में आ गया। आप लिख सकते हो समीकरण 1 से हमने ये काम किया है, ब्रैकेट में लिख देना। किसी का भी निकाल सकते हो आप, जरूरी नहीं है कॉस टेन सेक का ही पूछा है, आप कोसेक का भी निकाल सकते हो। कोसेक का तो डायरेक्ट ही होता है, इसलिए शायद पूछा नहीं है इसने। कोसेक और साइन तो डायरेक्ट ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके अलावा एक और बच गया, कौन सा बच गया, कॉट। टेन आ गया तो टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। आपको अगर ये आइडेंटिटीज रटी हुई है ना, ये तो मैं देख देख के बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको एकदम से अभी याद नहीं हुई होगी, लेकिन आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, 2-2 3-3 बार कॉपी में लिख लो बिना देखे,
इसी सीक्वेंस में, इसी तरह से। उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चंस मुश्किल इसलिए लगते हैं इस 8.4 प्रश्नावली के स्पेशली क्योंकि आइडेंटिटी याद नहीं होती, फॉर्मुलेज याद ही नहीं होते, तो उस समय दिमाग में नहीं आता कि कौन सा अप्लाई करें क्वेश्चन देख करके। तो जब तक ये आपको एग्जैक्टली याद नहीं होंगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करें फॉर्मुलेज। वो तभी आपको आएगा जब आप इसको याद रखोगे। अगर आप इसको पेज पे लिख के सामने रख करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो उतना फास्ट नहीं होगा। फास्ट तब होगा, समझ में ज्यादा तब आएगा जब आपको ये याद रहेंगे। सामने रख करके भी काम नहीं चलेगा। इसलिए एक बार इसको याद करो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं पहले इसको याद करो फिर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करो, आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13 देखिए। अब आगे के सारे क्वेश्चंस सिद्ध करने वाले हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये पूरी चीज 1 के बराबर आएगी। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हल करते 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 1 के बराबर ले आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। दो में से कोई एक साइड लेकर के हम शुरू करते हैं और दूसरी साइड के बराबर लेके आते हैं। तो यहां पर इसको लेकर के हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू कर रहा हूं हल इसका। लेफ्ट हैंड साइड है sec a 1 माइनस साइन a और sec a प्लस में tan a, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें साइन, कॉस, टेन, सेक या 3-4 चीजें मिक्स हो रही हो तो सब कुछ साइन और कॉस में बदल दो, वो जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है वो। जैसे ये तो साइन में ही है, ये पूरा ब्रैकेट, तो इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। सेक को साइन या कॉस में बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल बदला जा सकता है। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको हम बदल सकते हैं। इसको 1/cos लिख सकते हैं। सब कुछ साइन कॉस में बदल दो, ये बदलने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बदला हुआ है। इसको बदल दो, सेक को तो अभी अभी मैंने लिखा 1/cos होता है। tan को हम यहां से देख सकते हैं कि साइन a अपॉन में cos a होता है। साइन और cos के रूप में लिखना है सबको, ये फिक्स है। अगर सब कुछ साइन और cos में बदल देते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, तुरंत आंसर आएगा आपका। देखो शुरू करेंगे आगे। इसका तो एलसीएम ले लो, इसको इसके नीचे लिख दो, दोनों गुणा में है तो एक को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके नीचे लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन है तो ऊपर, कॉस है नीचे, इनटू में ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, भले लगाओ मत निशान, यूं डॉट लगा दो। यहां अगर आप एलसीएम लेते हो तो कॉस ए एलसीएम में आएगा और ये 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। क्या बनेगा फाइनल देखो ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया। अब यहां एक कमाल की चीज है, 1 स्क्वायर तो 1 ही है, साइन स्क्वायर है इसको लिख लो आप एक बार और नीचे कॉस स्क्वायर है लिख लो। अब आप ध्यान दो थोड़ा सा, अगर आप पहले वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, पहला वाला फॉर्मूला क्या है, पहला वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहां से साइन स्क्वायर ए को अगर उधर ले जाएं, यही है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को अगर उधर ले जाएं तो क्या मान बनेगा उसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहां पर ऊपर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, कट के आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, और 1 के बराबर मतलब राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसको बराबर में लिख दो RHS। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा, कैसे कहां क्या इस्तेमाल होगा वो धीरे धीरे क्वेश्चंस आप करोगे तो धीरे धीरे समझ पाओगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। बाकी बेसिकली आपको ये वाली जो है ना सबसे ज्यादा यही काम आएगी, और इसको इधर उधर करने वाला भी सिस्टम आपको ध्यान रखना है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या मान आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या मान आएगा, बहुत काम आते हैं ये दो भी, तो वो दो भी आप विशेष तौर पर याद रखो। ठीक है, चलो अगला उदाहरण नंबर 14। देखिए उदाहरण नंबर 14 है सिद्ध कीजिए की, सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले ही हैं। ये वाली चीज हमें इसके बराबर लेके आनी है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, फिर आपको बताता हूं कि कैसे शुरू करेंगे हम आगे का काम, मतलब आगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना
जरूरी नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन को शुरू करूं तो आप भी लेफ्ट हैंड साइड से ही करो, आप राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोशिश किया करो कि सबसे छोटे से छोटा हल हम इसका कर पाए, ऐसा तरीका चुने जिससे छोटे से छोटा हल आए। वो आपको प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। एकदम से आप ये समझो कि क्वेश्चन देखते ही पहली बार आप कर रहे हो, पहली बार ही पढ़ रहे हो प्रश्नावली और देखते ही आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे क्वेश्चंस की, उतना आपको आसान लगने लगेगी चीजें और आपको अप्रोच बन जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं शुरू करता हूं आगे इसका। भाई एक कॉस में दिख गया और एक कॉट में है, तो जब मिक्स दिखता है तो हमेशा साइन कॉस में बदल दो, आसान पड़ता है। तो मैं इसको कॉस में ही साइन कॉस में बदल रहा हूं। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के हिसाब से, कॉस ए बटे साइन ए। तो यहां पर लिख दो आप कॉस ए बटे में साइन ए, और माइनस में क्या है कॉस ए है। डिवाइड में ऐसे ही नीचे भी आप इसको कॉस ए बटे साइन ए ही लिखोगे, और प्लस में क्या है कॉस ए। अब आप ध्यान दो, ऊपर मैं इसको ऐसा करता हूं, बटे में एक लिख देता हूं, इसको इसके भी बटे में एक लिख देता हूं। ऊपर आप नोटिस करोगे यहां भी ऊपर कॉस है, यहां भी ऊपर कॉस है, तो कॉस कॉमन आ जाएगा। ऊपर से अगर कॉस ए कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस में 1। और ऐसे ही डिवाइड में नीचे से भी कॉस ए कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए और प्लस में 1। भाई यहां से ऊपर के ऊपर कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, नीचे भी 1 है, भले ही मत लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे यहां से कॉस बाहर लिया और 1 अपॉन साइन और ये 1 हो गया। ये इसलिए किया, ये डायरेक्ट कट रहा है, और जो साइन है उसका उल्टा कोसेक होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा क्या लिखा जाएगा कोसेक। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कोसेक ए माइनस 1 इसको, और नीचे कोसेक ए प्लस 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस में फॉर्मूला कौन सा कब कैसे अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए, बाकी फिर बेसिक कैलकुलेशन होती है, आप आराम से कर लोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह से फॉर्मुलेज अप्लाई करना है, कौन सा लगाना है इतने सारे फॉर्मुलेज में से। वैसे ये बहुत जनरल ट्रिक है कि जब मिक्स इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये जनरल ट्रिक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट 15th एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं। देखो कैसे करना है इसको। देखिए 15th एग्जाम्पल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और कुछ खास तरह से मैं आपको ये बताऊंगा। थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन एक फिक्स पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे, और सेम पैटर्न का हमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में 8.4 में, तो वो भी उसी तरह से होगा जैसे हम ये करने वाले हैं। हालांकि इसने लिख दिया है कि सर्वसम्मिका इसका प्रयोग करके सिद्ध करना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसका उपयोग करके सिद्ध करना है ना। हमें ये सोचना पड़ेगा वहां पर कि किसका उपयोग करना है। जैसे हमें प्रश्नावली में नहीं दे रखा, या ऐसा हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए कि सिर्फ बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये, हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि ये वाली लगेगी इसमें। कैसे सोचेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं शुरू करता हूं, देखो कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। बहुत ही खास उदाहरण है, बहुत ही खास, सबसे बड़ा यही है। मान लो पूरी की पूरी प्रश्नावली में क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है। 8.4 प्रश्नावली मान लो या उदाहरण मान लो, सब में सबसे बड़ा यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले मैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दे, आंसर किसमें चाहिए? आंसर चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में। सेक थीटा और टेन थीटा में कुछ खास है। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या मिक्स हो रहे हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, आगे क्या कन्वर्ट करोगे इसको साइन कॉस में? तो फिर क्या करें उस केस में? आप देखो आंसर किस रूप में चाहिए। सेक और टेन दोनों के फॉर्मुलेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। टेन अगर साइन कॉस में देखें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। साइन कॉस के रूप में देखें तो साइन ए बटे कॉस ए, और सेक थीटा का फॉर्मूला देखें तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए।
tan a का है sin a बटे cos a और इसका है 1 बटे cos a, मतलब cos a तो बटे में आ ही रहा है, ये बात तय है। भले ही tan देखो या sec देखो, बटे में कौन दिख रहा है? cos a। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ cos a से डिवाइड लगा देता हूं। cos a से डिवाइड लगने के बाद वो sec या tan में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप ही। देखो कैसे, मैं क्या करने वाला हूं, cos a से डिवाइड दे रहा हूं ऊपर और नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और डिवाइड में cos थीटा, थीटा में चल रहा है तो थीटा से करो, a में चल रहा होता तो हम cos a से डिवाइड देते, डिवाइडेड बाय इधर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और नीचे cos थीटा। मैंने दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें आंसर tan और sec के रूप में लाना था। tan और sec के फॉर्मूले को देखा तो उन दोनों के फॉर्मूले में नीचे cos a आता है, तो मतलब डिवाइड में cos a चाहिए। डिवाइड में cos a डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो हमने दोनों तरफ डिवाइड दे दिया अपनी तरफ से। बैलेंस के लिए दोनों तरफ देना ही पड़ेगा, कट करके बैलेंस हो जाएगा। तो अब डिवाइड देते हैं cos a से अलग अलग, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, इसके नीचे दोगे तो ये आएगा cos थीटा बटे cos थीटा, और लास्ट वाले के नीचे दोगे तो 1 बटे cos थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसके नीचे दोगे तो ये आएगा sin थीटा बटे cos थीटा, इसके नीचे दोगे तो cos थीटा बटे cos थीटा, और लास्ट में 1 बटे cos थीटा। देखो जरा क्या बनता है, sin थीटा बटे cos थीटा हमें पता है tan थीटा होता है, तो ये ऊपर तो बन जाएगा tan थीटा, cos से cos कट के 1 आ जाएगा, और 1 बटे cos थीटा क्या होता है? sec थीटा, प्लस में sec थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय sin बटे cos, ये फिर से tan थीटा हो गया, cos बटे cos 1 हो जाएगा, 1 बटे cos sec थीटा हो जाएगा। इसके आगे देखो, इधर करता हूं मैं, इसको थोड़ा जमा लेता हूं मैं सिस्टमेटिकली मतलब 1 को लास्ट में लिख रहा हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा फिर -1, tan थीटा प्लस sec थीटा फिर -1, और डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब आगे क्या करना है, आगे यहां पर देखो किस तरह से आंसर चाहिए, 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, मतलब बटे में चाहिए, ऊपर कुछ नहीं चाहिए, बटे में चाहिए। तो बटे में बचाना है, इनमें से सिर्फ बटे में चाहिए आंसर। तो एक काम करो, जहां पर चाहिए होता है ना, अगर ऊपर चाहिए हो तो ऊपर वाले 1 को छेड़ेंगे, और अगर बटे में चाहिए है तो बटे वाले 1 को छेड़ेंगे और मान रखेंगे 1 का। 1 का क्या मान रख सकते हैं? यहां से आएगा, मैंने आपको बताया था जब ये फॉर्मूला बनाया था, तो 1 का भी मान रख सकते हैं, यहां से आएगा, या कह लो कि यहां से आएगा। ये रही आइडेंटिटी। 1 का मान कैसे रखेंगे? tan स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, tan स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या मान हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा, मैं इधर लिखता हूं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये tan इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो 1 की जगह बराबर में 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं हम लोग। मैं यहां रखता हूं, फिर आपको और समझ में आएगा आगे बेहतर तरीके से। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और बटे में आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, और 1 की जगह आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में आप लिखो किसका इस्तेमाल किया है अपन ने, हमने इस्तेमाल किया है इस वाली आइडेंटिटी का, कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे, ऊपर तो है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और नीचे ये tan थीटा माइनस sec थीटा तो एज इट इज है ही है, प्लस में, अब ध्यान दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी सीखी है 9th क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई और साथ में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो ये है पूरी चीज, और एक ये पूरी ये चीज है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ये चीज, sec थीटा माइनस tan थीटा हमें चाहिए ना आंसर में,
ये कॉमन आ सकता है क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा, ये है tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको यूं घुमा देंगे तो ये सेम बन जाएगा और कॉमन आ जाएगा। घुमाएंगे कैसे? माइनस कॉमन लेके। कॉमन कैसे लेंगे देखो मैं बताता हूं आपको। ये तो हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ऊपर तो, और नीचे यहां से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज मतलब जो sec यहां माइनस का है वो sec यहां प्लस का हो जाएगा, और जो tan प्लस का दिख रहा था ये माइनस का tan थीटा लिख देंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हो तो वो ले लिया हमने। ऐसे ही ये तो एज इट इज है, यहां पर आप लिखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसमें से ये चीज कॉमन दिख रही है, दोनों तरफ है, बाहर ले लो, एकदम बाहर ले लो। तो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और डिवाइड में कॉमन आएगा क्या? sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? कॉमन आने के बाद माइनस 1 कॉमन आ गया है तो 1 बचेगा, तो माइनस 1 प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो ये बचेगा sec थीटा प्लस में tan थीटा, ये बचा। थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, ये चीज और ये चीज एकदम सेम है। मैं बताता हूं कैसे। पहले ऊपर वाले को लिख लो एक बार फिर से, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में ये ऐसे कैसे? sec थीटा प्लस नहीं माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पर उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको, tan थीटा पहले लिख लो, फिर sec लिख लो, फिर माइनस 1 लिख लो। तो tan थीटा प्लस का दिख रहा है, प्लस का ही लिखा। sec थीटा प्लस का दिख रहा है, प्लस का दिखा, और एक माइनस का दिख रहा है तो इसको लास्ट में माइनस का लिख लिया। पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ, कैंसिल। क्या बचा फाइनल? ऊपर तो बचा 1 कटने के बाद में, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा? नीचे बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं साइड हो जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और एक एक स्टेप को शांति से ऑब्जर्व करो, देखो कैसे आया, क्यों आया, कौन सा फॉर्मूला लगा। हर स्टेप का मैंने लॉजिक बताया है, आप वापस से देख लेना इस वीडियो को एक बार, भले ही इस क्वेश्चन को मतलब रिपीट करके देख लेना। आपको हर स्टेप का मैंने लॉजिक बताया है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार देखो उसको, क्योंकि बहुत खास क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही, बहुत ही खास क्वेश्चन है। और जब तक आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस से नहीं, ये 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर लोगे। तो एक बार ये उदाहरण आप ढंग से कर लो, फिर हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। उदाहरण करने के बाद आप एक बार अपनी मर्जी से अपने आप से एक बार ट्राई करना प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चंस, इन सूत्रों को याद करते हुए। तो काफी क्वेश्चंस तो आप खुद भी कर पाओगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.4 प्रश्नावली ही शुरू करने वाले हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नहीं भी आपको आए तो बहुत टेंशन मत लेना, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली 8.4 प्रश्नावली के, थोड़े से वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगे, तो हम कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आए, टेंशन ना लें उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।